हल्दी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। दामों में तेज गिरावट के बावजूद बाजार की अंदरूनी तस्वीर कुछ और ही कहानी बता रही है। दरअसल कल भी हल्दी की कीमतें करीब 3% की भारी गिरावट के साथ कारोबार करती दिखाई दी। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह यह रही कि मौजूदा बुआई सीजन में मानसून की स्थिति अनुकूल बनी हुई है और रकबा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जमीनी हकीकत पर नजर डालें तो तस्वीर इतनी आसान नहीं, क्योंकि 2026 की फसल के लिए भले ही हल्दी का रकबा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन कुल सप्लाई में बढ़ोतरी सिर्फ मामूली रहने वाली है। वजह साफ है, मौसम की अनियमितता और स्थानीय बीमारियों ने फसल पर असर डाला है। वहीं अगस्त और सितंबर के दौरान बेमौसम भारी बारिश ने खास तौर पर मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में जल भराव और बीमारी की समस्या खड़ी कर दी है और इसका असर ये हुआ कि करीब 15% इलाका प्रभावित हुआ और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई हिस्सों में 15 से 20% तक उपज नुकसान का अनुमान लगाया गया है। आंकड़ों की बात करें तो 2025-26 सीजन में हल्दी का कुल रकबा करीब 3,02,000 हेक्टेयर रहने का अनुमान है, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 4% ज्यादा है। वहीं ताजा उत्पादन लगभग 11,41,000 टन रहने की उम्मीद है। वहीं देश भर में सूखी हल्दी का उत्पादन करीब 90 लाख बैग रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि पिछले सीजन के 82,50,000 बैग से ज्यादा जरूर है, लेकिन कम कैरी फॉरवर्ड स्टॉक इसकी भरपाई नहीं कर पा रहे। वहीं महाराष्ट्र से सूखी हल्दी का उत्पादन बढ़कर करीब 54 लाख बैग होने की उम्मीद है, जबकि बाकी उत्पादक राज्य मिलकर लगभग 40 लाख बैग का योगदान दे सकते हैं। बाजार के लिए अहम बात यह है कि आवक अभी सामान्य से कम बनी हुई है। किसानों और स्टॉक रखने वाले दोनों के पास माल सीमित है, क्योंकि पिछले महीनों में स्टॉक में भारी कमी आ चुकी है। यही वजह है कि कीमतों में आई ताजा गिरावट के बावजूद आगे बड़ी टूट की संभावना फिलहाल सीमित दिखाई दे रही है। वहीं डिमांड की बात की जाए तो घरेलू खपत के साथ साथ निर्यात मांग भी मजबूत बनी हुई है। यूरोप और अमेरिका को हल्दी का निर्यात बढ़ रहा है, जबकि आयात कम रहने से बाजार को अतिरिक्त सपोर्ट मिल रहा है। कुल मिलाकर हल्दी में हालिया गिरावट भले ही डराने वाली लगे, लेकिन सप्लाई डिमांड का संतुलन, कम आवक और मजबूत निर्यात आगे चलकर कीमतों को सपोर्ट दे सकते हैं। आने वाले दिनों में बाजार की चाल काफी हद तक नई आवक, मौसम की स्थिति और निर्यात ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड करेगी।